गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला जिहड़ा आ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा आ वो डिफरेंस है। ठीक है, सो दोनों दे विच कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सो आपां करांगे लेंस मेकर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला ये जिहड़ा फॉर्मूला आ ये एक रिलेशन आ किहदे विच फोकल लेंथ विच, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स विच एंड रेडियाई ऑफ करवेचर ऑफ इट्स सरफेसिस। क्योंकि जिहड़ा लेंस है वो दो सरफेस हुंदे ने ते दोनों जिहड़े ने वो कर्वड हुंदे ने, इस करके दोनों का रेडियस ऑफ करवेचर होएगा। ठीक है, सो रेडियस ऑफ करवेचर, फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा आ उहदे च जिहड़ा रिलेशन हुंदा आ उहनूं आपां लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलदे हां। सो ये आप अजम्पशनस की यूज़ करांगे। पहली अजम्पशन ये है कि लेंस जिहड़ा वो थिन है और सारे के सारे जिहड़े डिस्टेंसिस ने वो आपां लेंस दे ऑप्टिकल सेंटर तो मैजर करने ने। ठीक है, सैकेंड अजम्पशन इज़ कि जिहड़ा अपर्चर है लेंस का वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, और जिहड़ा ऑब्जैक्ट है दैट इज़ टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जैक्ट लेना है, एक्सटेंडिड ऑब्जैक्ट नहीं लेना। और जिहड़ा पॉइंट ऑब्जैक्ट है वो प्रिंसीपल एक्सिस ते लाई करता है। हुण जिहड़ी भी एंगल जिहड़ियां इंसीडेंट रे ते रिफ्रैक्टिड रे बना रही ने प्रिंसीपल एक्सिस वो भी स्मॉल ने। दैट मीनस यू कैन टेक साइन आई इज इक्वल नियरली इक्वल टू आई, वट एवर सेम इज़ फॉर कॉस, सेम इज़ फॉर टैन। नैक्सट इस आर्टिकल के आप साइन कन्वेंशनस भी यूज़ करने ने। पहला साइन कन्वेंशनस की है कि सारे के सारे डिस्टेंसिस जिहड़े ने वो आपां ऑप्टिकल सेंटर तो मैजर करांगे। ठीक है, तो जिहड़े डिस्टेंसिस आपां इंसीडेंट लाइट की डायरैक्शन दे विच जिहड़े आ वो मैजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव होणगे, ते जिहड़े डिस्टेंसिस आपां जिहड़े आ इंसीडेंट लाइट की डायरैक्शन तो ओपोजिट डायरैक्शन च मैजर कर रहे हैं वो नैगेटिव होणगे। नैक्सट अगे एक डायग्राम आ जिहड़ी आपां यूज़ करांगे टू कैलकुलेट और टू डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलो देखते हैं कि ये डायग्राम किद्दां बनती है। ये हो गया तुहाडे कोल एक कन्वैक्स लेंस। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, सो सब तो पहले आपां एक पॉइंट ऑब्जैक्ट ले लिया ओ। ठीक है, ये जिहड़ा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, एक जिहड़ा है एक कन्वैक्सड है। ठीक है, इहदे इधरले पासे इहदा सेंटर ऑफ करवेचर होएगा पहले सरफेस का। पहला सरफेस मान लो एक्स P1 Y। आ वाला जिहड़ा एक्स P1 Y सरफेस आ इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर इस डायरैक्शन च। ठीक है, सो आपां फस्ट सरफेस ते जिहड़ी नॉर्मल ड्रॉ करांगे वो जिहड़ी है वो C1 दे विचों पास करेगी। ठीक है, सो जिहड़ी इंसीडेंट लाइट इस पॉइंट ते आके स्ट्राइक करेगी और रेयरर मीडियम चो डेंसर मीडियम च जा रही है। बाहर जिहड़ी एयर है, अंदर ग्लास है, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N1 हो गया, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N2 हो गया, अगेन द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स इज N1। ठीक है, हुण जिहड़ी लाइट जा रही है और रेयरर तो डेंसर मीडियम च जा रही है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, हुण इस पॉइंट ते जिहड़ी आपां नॉर्मल ड्रॉ करांगे वो आपां ये वाला जिहड़ा सरफेस है एक्स P2 Y इहदे सेंटर ऑफ करवेचर चो, इहदा सेंटर ऑफ करवेचर इस इधर होएगा। सो आपां इत्थों एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली। ठीक है, हुण ये जा रही है रेयरर तो सॉरी डेंसर तो रेयरर मीडियम। द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड हियर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, बट अगर इत्थे आ सरफेस ना हुंदा तो ये जिहड़ी लाइट है ये सीधी चल जाती, इत्थे एक वर्चुअल इमेज बनती। ठीक है, अगर एक्स P2 Y सरफेस ना हुंदा फिर इमेज कित्थे बनती I1 ते। ठीक है, सो जिहड़ा पहला सरफेस है एक्स P1 Y उहदे लई ऑब्जैक्ट आ O। ठीक है, और उहदे लई इमेज बनी है I1 ते। ठीक है, हुण जिहड़ी वर्चुअल इमेज बनी है फस्ट सरफेस की ये सैकेंड सरफेस के लिए ऑब्जैक्ट का काम करेगी, तो जिहड़ी फाइनल इमेज बनेगी वो आई ते बनेगी। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। इत्थों आपां दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लांगे M1, बी तो भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो M2। ठीक है, एंगल्स करने ने अल्फा। ठीक है,
I1 ਦਾ β1, I ਦਾ मान लो β2, C1 ਦਾ γ1 एंगल और C2 ਦਾ γ2 एंगल। ठीक है, सो आ हो गया तुहाडे कोल R2। ठीक है, ये वाला तुहाडे को हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इहदे लई। ठीक है, आ हो गया तुहाडे कोल V, इनू मान लो V1। ठीक है, और इनू मान लो R1। ठीक है, दैट इज़ नॉट मैंशनड इन द नोट्स, सो तुसीं जिहड़ा आ इनू ध्यान नाल देख लेना किधर नूं किहड़ी आपां चीज़ लई हुई है। हुण इहदे विच रह गया मैंशन करन वाला एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आ हो गया I1, आ जिहड़ा अंदर छोटा जिहा एंगल है, आ वाला छोटा जिहा एंगल, ये हो गया R1। आ जिहड़ा हो गया ये हो गया I2, और आ जिहड़ा बाहर एंगल है आ पूरा इत्थों तक सॉलिड तक, क्योंकि आ रिफ्रैक्टिड रे आ नहीं लेनी तुसीं, आ वाली सरफेस तो रिफ्रैक्टिड रे आ वाली है, सो दैट इज़ R2। सो द मैथड इज सेम कि तुसीं पहलों I1 ते R1 वगैरह या I2 एंड R2 की वैल्यू पुट करो एंड दैन स्नैल्स लॉ अप्लाई कर दो। तो सब तो पहलों आपां करांगे रिफ्रैक्शन एट XP1 y। आपां मान लिया कि यह दूजा सरफेस इत्थे है ही नहीं है। ठीक है, सो इत्थे आपां अब स्नैल्स लॉ अप्लाई करांगे पॉइंट ए ते। अप्लाई स्नैल्स लॉ एट पॉइंट ए। सो ए पॉइंट पे देखो N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल इज I1, सो N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन R1। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज सिंस angles are very small, so what you can do, you can write sin I1 as I1 and sin R1 as R1। ठीक है, so this is equation number 1। got it। हुण आपां जिहड़ा आ I1 ते R1 की वैल्यू कढनी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ सब तो पहले लवांगे इन ट्रायंगल AOC1। पहले ऑब्जेक्ट ना लो AOC1, सॉरी दिस इज द C1। हुण इहदे विच देखो एक्सटर्नल एंगल किहड़ा है, इहदे च एक्सटर्नल एंगल जिहड़ा आ ओ I1 है, अल्फा एंड γ1 जिहड़े ने वो इंटीरियर एंगल्स ने। ठीक है, सो तुहाडे को आ गया I1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस γ1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हुण आपां ऑब्जेक्ट की गल तो कर ली, हुण आपां करनी इमेज के नाल ट्रायंगल लैनी है। इमेज इहदी किहदी बनती पई है, I1 बनती पई है। तुसीं I नहीं लैनी, तुसीं I1 लैनी है, क्योंकि जिहड़ी I1 है वो फस्ट सरफेस की इमेज आ, आपां फस्ट सरफेस की रिफ्रैक्शन की गल कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल AI1C1 देखो की आएगा AI1C1, देखो γ1 बाहर वाला एंगल है, R1 सॉरी हाँ γ1 बाहर वाला एंगल है, R1 ते β1 अंदर वाले एंगल है। ठीक है, सो γ1 इज इक्वल टू β1 प्लस R1। फ्रॉम हियर R1 इज इक्वल टू γ1 माइनस β1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट 2 and 3 in 1, what will you get? N1 I1 की जगह ते अल्फा प्लस γ1 इज इक्वल टू N2 R1 की जगह ते γ1 माइनस β1। जो तुम ये चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो को की आ जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 अल्फा 1 सॉरी N1 γ1 इज इक्वल टू N2 γ1 माइनस N2 β1। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन। सो तुम की करोगे γ1 वाली टर्म्स एक साइड पर लै जाओगे। ठीक है, बाकी टर्म्स एक साइड पर कर लोगे। सो आ गया N1 अल्फा प्लस N2 β1 इज इक्वल टू N2 γ1 माइनस N1 γ1। सो इन्होंने दोनों चो γ1 तुम कॉमन कट सकते हो। हुण सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर तुसी अल्फा साइन अल्फा नू अल्फा लिख सकते हो, दैन यू कैन ऑल्सो राइट tan अल्फा एज अल्फा। सो मतलब कि तुसी कोई भी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो यूज़ कर सकते हो जो तुसी ये वाली असम्पशन लगा देंगे हो कि एंगल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल बनते पे ने प्रिंसीपल एक्सिस से। सो तुहाडे को आएगा अल्फा की जगह पर कर दो N1 tan अल्फा
प्लस N2 tan बीटा 1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 tan गामा 1। ठीक है, सो हुण tan आपां कढना है। जो आपां tan कढदे हां तुहानूं पता आपां लैंदे हां परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अल्फा। सो फॉर अल्फा वट विल यू टेक, विच विल बी द परपेंडिकुलर एंड विच विल बी द बेस। हुण सब तो पहलां तुसीं परपेंडिकुलर जिहड़ा आ ओह लैना है जिहड़ा फस्ट सरफेस ते बनदा पिया, क्योंकि आपां रिफ्रैक्शन भी फस्ट सरफेस ते करदे पए। फस्ट सरफेस ते परपेंडिकुलर किहड़ा बनदा पिया AM1। दैट मीनस कि तुसीं हर एक tan च जिहड़ा परपेंडिकुलर आ ओह ते AM1 ही लओगे। ठीक है, सो tan अल्फा जिहड़ा आ दैट विल बी AM1 अपॉन M1O। ठीक, AM1 अपॉन M1O। N2 बीटा 1 ही देखो AM1 M1 I1 AM1 M1 I1 is equal to N2 minus N1 गामा 1 देखो A1 M1 M1 C1 सारे के सारे जिहड़े परपेंडिकुलर है वो तुसीं फस्ट सरफेस के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, AM1 विल बी कैंसल आउट फ्रॉम द होल इक्वेशन। सो तुहाडे को आ जाएगा N1 अपॉन M1O प्लस N2 अपॉन M1 I1 is equal to N2 minus N1 upon M1 C1। ठीक है, since lens is very thin, so क्या होएगा M1 is very close to optical center C। so जिथे जिथे M1 है उथे उथे C पुट कर दो। N1 upon CO plus N2 upon CI1 is equal to N2 minus N1 upon CC1। So this is your final equation of surface number 1 XP1Y। ठीक है, next you will solve by yourself। ठीक है, तुसी अपने खुद सॉल्व करोगे सेकंड सरफेस पे and you will get another equation। that equation will be N1 upon CI ये आएगी तुहाडे को फ्रॉम XP2Y। N1 CI माइनस N2 अपॉन CI1 is equal to N2 minus N1 upon CC2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस की रिफ्रैक्शन होगी, ये सैकेंड सरफेस की रिफ्रैक्शन होगी। हुण जो तुसीं इन्हां दोनों नूं ऐड करोगे ऐड 4 and 5 की आएगा तुहाडे कोल N1 अपॉन CO प्लस N2 अपॉन CI लैफ्ट हैंड साइड च लैफ्ट हैंड साइड प्लस कर दो N2 अपॉन CI1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन CC1 प्लस N2 माइनस N1 अपॉन CC2। ठीक है, दिस विल बी कैंसल आउट। I1 इज अ वर्चुअल इमेज, सो वो हम दिखाई तो दिंदी नहीं है, दैट इज एन इमेजिनेशन। सो वो चीज़ तो निकल गई, I1 तो निकल गई। सो तुहाडे को बचिया N1 अपॉन CO प्लस N1 अपॉन CI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इज कॉमन, सो बचिया तुहाडे कोल 1 अपॉन CC1 प्लस 1 अपॉन CC2। ठीक है, हुण इन्हां दोनों चों भी N1 जिहड़ा वो कॉमन आ रहा है। तुहाडे को आ गया N1 कॉमन 1 अपॉन CO प्लस 1 अपॉन CI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1 अपॉन CC1 प्लस 1 अपॉन CC2। ठीक है, ये आ गया तुहाडे कोल। हुण देखो तुसी N1 नूं इहदे नीचे डिवाइड कर दो 1 अपॉन CO प्लस 1 अपॉन CI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1 1 upon CC1 plus 1 upon CC2। Here you will separate the denominators। 1 upon CO plus 1 upon CI is equal to N2 upon N1 is minus N1 upon N1 1 upon CC1 plus 1 upon CC2। ठीक, so this will be cancel out। So 1 upon CO plus 1 upon CI is equal to N2 minus N1 minus 1 1 upon CC1 plus 1 upon CC2। ठीक है, हुण आपां इहदे विच साइन कन्वेंशनस लगावांगे यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशनस। ठीक है, सो तुहाडे कोल जिहड़ा CO है दैट विल बी इक्वल टू, देखो CO किहदे बराबर आएगा CO U, ये ओपोजिट डायरेक्शन च मेजर कर रही है, सो माइनस U CI that is positive V
CC1 is positive R1, CC2 is R2 but it is negative। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ N2/N1 ਹੈ, also put N2/N1 is equal to N, that is refractive index. So you will get 1/-U plus 1/V is equal to N-1 1/R1 plus 1/-R2. So you will get 1/V minus 1/U is equal to N1 minus 1 1/R1 minus 1/R2. According to Lenz's formula, this term will be 1/F is equal to N minus 1 1/R1 minus 1/R2. So this is your Lenz maker's formula. ठीक है? So Lenz formula is 1/F is equal to 1 minus V upon 1/U. This is Lenz formula and this is Lenz maker's formula. It makes a big difference. ठीक है? So don't be confused between Lenz formula and Lenz maker's formula. बच्चे ਹੁਣ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे पावर ऑफ अ लेंस। ਤੁਹਾਨੂੰ पावर ਦਾ पता ही है, पावर इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी चीज़ की कितनी कैपेसिटी है काम करने की। ठीक है, ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਨਵਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਲੈਂਸ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਵਰ ਆਫ ਅ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ एक्सप्रैसड इन मीटर्स। मतलब अगर फोकल लेंथ मीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है then पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर च है then पावर इज इक्वल टू 100/फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो ध्यान नाल मतलब ये चीज़ में करना है कि अगर फोकल लेंथ मीटर च है then पावर इज इक्वल टू 1/f, बट अगर इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर्स then पावर इज इक्वल टू 100/f। ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 1/f is equal to n minus 1 1/r1 minus 1/r2। ਸੋ 1/f ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਵਰ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n minus 1 1/r1 minus 1/r2। ਨੈਕਸਟ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਪਾਵਰ। SI ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਓਪਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ f ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆंसर 1 ਡਿਓਪਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, जी पावर ऑफ द लेंस 1 डिओप्टर उदों होएगी अगर वो फोकल लेंथ 1 मीटर है। क्लियर? नैक्सट आप करांगे थिन लेंसिज इन कॉन्टैक्ट। तुहाडे को दो थिन लेंस ने, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग आ, दैट इज़ F1 एंड F2। दे आर प्लेसड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। हुण डायग्राम देखो, ये दोनों लेंसिज ने एक दूजे नाल कॉन्टैक्ट च रखे हुए हैं। इहदी फोकल लेंथ F1 है, इहदी फोकल लेंथ F2 है। ठीक है, सो इत्थे दो बार रिफ्रैक्शन होएगी, एक बार पहले लेंस के करके, एक बार दूसरे लेंस के करके। जिहड़ी रे ऑफ लाइट जाएगी इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और देयर विल बी अ वर्चुअल इमेज I1। पहले लेंस की जिहड़ी इमेज है वो I1 है और ये I1 इमेज जिहड़ी है दूसरे लेंस लई ऑब्जैक्ट का काम करेगी। सो दिस इज U, दिस इज V एंड दिस इज V1। सो तुसीं जिहड़ा इहदे च लेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। सो फर्स्ट विच जो तुसीं लेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, so objective distance is U, okay, image distance is V1 and focal length is F1। ठीक है, for first lens वास्ते जिहड़ा फॉर्मूला आएगा तुहाडे को आएगा -1/U plus 1/V1 is equal to 1/F1। this is equation number 1। for second lens वास्ते जिहड़ा तुहाडे को ये इमेज आ V1 डिस्टेंस वो दूसरे जिहड़ा लेंस है वो ऑब्जैक्ट का काम करेगा। फाइनल इमेज जी है वो V ते बनेगी। सो फॉर दैट इट विल बी -1/V1 प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F2। इक्वेशन नंबर 2 यू हैव टू ऐड दिस। ऐड करो इन्होंने दोनों की आएगा -1/U प्लस 1/V1 minus 1/V1 plus 1/V is equal to 1/F1 plus 1/F2। so this will be cancel out। so आ जाएगा 1/U plus 1/V is equal to 1/F1 plus 1/F2। you can, it is again a lens formula, so you can write it 1/F is equal to 1/F1 plus 1/, sorry I have forgotten it, 1/F2। so where F is the effective focal length of two lenses in contact।
ठीक है। हुण तुसीं देखो 1/f(k) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। अगर ये इफेक्टिव फोकल लेंथ था then what will be effective power? Effective power is equal to that is P1 plus P2। ठीक है। इफ यू हैव टू लेंसिज इन कॉन्टैक्ट ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फोकल लेंथ है जे तुसीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ फोकल लेंथ इफेक्टिव फोकल लेंथ ਕੱਢਣੀ है तो it will decrease और रेसिप्रोकल्स ऐड होणगे बट द पावर विल इनक्रीज। ठीक है। पावर डायरैक्टली प्लस होएगी बट ਜਿਹੜੀ फोकल लेंथ है वो रेसिप्रोकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ प्लस होएगी। फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड पावर इंक्रीजेस एंड इट इज़ क्लीयर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ घट होएगी पावर ज़्यादा होएगी, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होएगी लेंस की तो उसकी पावर घट है। ठीक है। तो जो तुम दो लेंसिज को कॉन्टैक्ट च रख देंगे हो उन्होंने फोकल लेंथ घट जाती है बट उन्होंने पावर इनक्रीज हो जाती है।